अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य में इन दिनों जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो सिर्फ ट्रंप विरोधी प्रदर्शन नहीं बल्कि लोकतंत्र और तानाशाही के बीच जारी संघर्ष का एक नया अध्याय है। जी हाँ, नो किंग्स प्रोटेस्ट नाम से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरे देश में फैला हुआ है। देश के 50 राज्यों में एक साथ 2500 से अधिक रैलियां हुई, जिनमें लाखों लोग सड़कों पर उतरे। न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस, अटलांटा, शिकागो और वॉशिंगटन डीसी तक नो किंग्स के नारे गूंज रहे हैं और ये साबित किया जा रहा है कि अमेरिका किसी राजा का देश नहीं बल्कि जनता का गणराज्य है। यह आंदोलन ट्रंप प्रशासन की नीतियों, खासकर आवर्जन नीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उसके प्रभाव के खिलाफ एक व्यापक प्रतिक्रिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप की सरकार ने संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने की कोशिश की है, जिससे देश में विभाजन और ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है। इस वजह से ये विरोध अब सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं रह गया बल्कि अमेरिका की लोकतांत्रिक संस्कृति की रक्षा का एक व्यापक आंदोलन बन चुका है। लॉस एंजलिस में इस आंदोलन की सबसे बड़ी रैली हुई, जहां हजारों प्रवासी समुदाय के लोगों ने अमेरिकी और मैक्सिकन झंडों के साथ मार्च किया। ये मार्च न केवल विरोध का प्रतीक था बल्कि एकजुटता और समानता का संदेश भी था। वहीं अटलांटा में भी हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से सिविक सेंटर से जॉर्जिया स्टेट कैपिटल तक मार्च किया। इस दौरान नो किंग्स के नारे लगाए गए, जो ये दर्शाते थे कि अमेरिका की सत्ता किसी एक व्यक्ति या तानाशाह के कब्जे में नहीं हो सकती। राजनीतिक नेताओं से इस आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इसे लोकतंत्र की आवाज बताया और कहा कि तानाशाही के खिलाफ हमारी ताकत हमारी एकता और शांति में है। सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने न्यूयॉर्क में आयोजित रैली में कहा कि अमेरिका में कोई तानाशाही शासन नहीं करेगा बल्कि यहाँ जनता का शासन होता है। बर्नी सैंडर्स ने भी सोशल मीडिया पर आंदोलनकारियों को धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका में राजा नहीं जनता सर्वोच्च है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन का सबसे सकारात्मक पहलू ये रहा कि ये पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। जी हाँ, न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया कि सभी रैलियां बिना किसी हिंसा के संपन्न हुई और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। न्यूयॉर्क में करीब 1 लाख लोग सड़कों पर उतरे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नो किंग प्रोटेस्ट सिर्फ ट्रंप विरोधी प्रदर्शन नहीं रह गया बल्कि ये अब अमेरिका की लोकतंत्र की मजबूती, उसकी सीमाओं और उसकी चुनौतियों पर उठाए गए सवालों का बड़ा राजनीतिक विमर्श बन चुका है। यह आंदोलन दर्शाता है कि अमेरिकी जनता अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग और सक्रिय है। वो किसी भी तरह की तानाशाही प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर आवाज उठाएंगे। अमेरिका में इस विरोध के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव की संभावनाएं बढ़ चुकी है। आने वाले समय में नो किंग प्रोटेस्ट का राजनीतिक असर और भी गहरा होता दिखाई देगा, जिससे अमेरिकी राजनीति में नई बहस और नई समीकरण बन सकते हैं। अंत में ये आंदोलन एक चेतावनी भी है और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोई कोशिश भी सफल नहीं होगी। जनता अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खड़ी है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अमेरिका में यह आंदोलन लोकतंत्र की एक नई लहर है, जो एक नए संदेश देता है कि सत्ता किसी व्यक्ति की नहीं जनता की होती है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।